हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो आपका संख्या पद्धति चल रहा है। हाईवे क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लीजिएगा नंबर सिस्टम बाय यूपी टेट और नंबर सिस्टम बाय अतुल सर। तो आपको यहाँ पर जो टीचर के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए सफिशेंट है। साथ ही साथ आपके जितने जो भी एग्जाम्स में जैसे मैथ्स हो गया, जो भी एग्जाम्स में पूछा जाएगा उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा हम लेवल बढ़ा के ही चल रहे हैं क्योंकि आने वाले जितने एग्जाम्स हैं आपके यूपी टेट या सुपर टेट और जो भी ग्रुप डी वगैरह के हैं तो उन सब में ये मैथ सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, टेंशन लेने को नहीं। और यूपी टेट के जो विशेष टॉपिक हैं जैसे कैलेंडर पूछा जाता है और यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी के, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना कॉन्सेप्ट रहेगा नंबर सिस्टम से वो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है जीरो निकालना, जैसे फाइंड द जीरो, जैसे कि भाई 1 से 100 तक गुणा कर दिया जाए तो लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला है कि यदि प्राकृतिक संख्या घटते और बढ़ते क्रम में हो तो इसको 1-2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, यदि प्राकृतिक संख्याएं घटते और बढ़ते क्रम में होंगी तो देखो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनको मैं बहुत डिटेल में पूरा एक पार्ट बना था प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड। मैंने उसको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग और फिर उनमें बीच से संख्या जाए वो सारे पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, जब ऐसा सवाल आ जाए 1 2 3 डैश 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 49 50 और फिर घटने लगे, देखो बीच से यहाँ घटने लगा है। जब यहाँ बीच से घटने लगे मतलब पहले प्राकृतिक संख्याएं घटते एवं बढ़ते क्रम में हैं, तो मतलब पहले तो ये बढ़ रही हैं और फिर ये देखो घट रही हैं। तो अगर ऐसा है कि संख्या पहले 50 तक गई और फिर 50 से ही वापस आ रही है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले सिखाया है कि आप क्या करो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लो और इधर 1 से 49 तक की निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक सुपर तरीका है, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं का योग ये होता है n+1/2, मतलब हम लोग लगाएंगे 50 में 1 जोड़े 51 बटे में 2 प्लस इधर लगाएंगे कितनी, इधर तक कितनी संख्या है 49, तो 49 में 1 जोड़ देंगे 50 बटे में 2। तो बस आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो आपका इधर वाला हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग, इधर वाला हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इन दोनों को ऐड कर देना है, बस फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो हटा देते हैं, इसका नया मतलब तरीका बताते हैं एकदम बेस्ट से इसको कैसे सॉल्व करना है एक ही झटके से। तो बड़ी संख्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बड़ी संख्या। इसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसका आपको वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो बड़ी संख्या क्या है 50 और 50 का वर्ग होता है 2500। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप चाहे जोड़ के देख लेना तब भी आपको 2500 ही मिलेगा। अच्छा देखो, 5 का वर्ग आप करो, 50 का मैंने थोड़ी ना किया, मैंने 5 का वर्ग किया 25 और 10 का वर्ग किया 100, तो 25 × 100 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ना करना 50 की गुणा कर रहे हो, तो इसमें भी तो टाइम जाएगा ना, मतलब सारी चीज़ें हमको सीखते चलना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि अगर एक और हम ऐसा आपको क्वेश्चन दें तो आप उसका आंसर करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, आप दीजिए तो सही। तो लीजिए क्वेश्चन अगला। देखो अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3, जो ये तरीका बताया है सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए, सिर्फ यही क्वेश्चन के लिए फॉलो करेगा जो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा ना, ये कि सब में लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 38 39 40 और प्लस डैश 39 डैश 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 प्लस 2 और प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है इसका योग क्या होगा, तो हमने सबसे बड़ी 40 पकड़ ली। 40 का वर्ग होता है 1600, 4 का वर्ग 16 और 10 का वर्ग 100, 16 × 100 1600 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको हर टाइप पे एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको होमवर्क दिया जाए जिससे कि आपका भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लग जाए, है ना। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, 1 2 3 डैश 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 प्लस 28 29 प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पर जो है 29 के बाद जो है 28 प्लस डैश 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 प्लस 2 प्लस 1। तो ये सवाल है आपका होमवर्क में, आपको इसका आंसर कैसे करना है, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का
जो है आंसर। ठीक है, HW है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। तो आपको आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऐसे करके आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अपने अगला टाइप पढ़ते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उस टाइप पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो देखो, कल हमने आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, इसमें नंबर सिस्टम में भी तो काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। तो मैंने आपको कल संख्याओं को ऐड करना जोड़ना बताया था कि अगर संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को अगर आपको मानना है तो कैसे मानेंगे, और सम संख्याओं को मानना है तो कैसे मानेंगे, विषम संख्याओं को मानना है तो कैसे मानेंगे। कल का आपने, अच्छा कोई भी बच्चा कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन इस लेक्चर पर डायरेक्ट ना कूदे, सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1 को देखे, फिर 2 को देखे, फिर 3 को देखे, फिर 4 और फिर 5 को देखे, ऐसे करके चलना है। ठीक है, डायरेक्टली चलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, और यकीन मानो आपकी मैथ बहुत अच्छी होने वाली है। तो देखो, कल हम एक चीज जो सिखाया था, उम्मीद है वो सीखा होगा। हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, एक वर्ड सीख लो, औसत। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अभी हम औसत थोड़ी पढ़ाने जा रहे हैं, बस इसका कॉन्सेप्ट है वो हम आपको यूज करना सिखाएंगे। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। और ये भी ध्यान रखना है, औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। औसत कहाँ होता है, बीच में होता है, ये भी ध्यान रखना है। औसत बीच में होता है और औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अगर हमें संख्याओं का योग दिया गया है और हमें संख्या भी पता है तो हम लोग योग में भाग कर देंगे संख्या से। ठीक है, जब आप संख्या से भाग कर दोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो औसत निकल के आएगा। और औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसी पर हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसलिए समझो। जैसे हम आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा भी देते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। तो जब आप इसका औसत निकालोगे तो औसत में हम आपको फिर डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो सबको जोड़ो, 3 और 5, 8 और 7, 15 और 9, 24 और 11। 24 11 कितना, 35। तो आपने देखा, औसत अगर हम इनको निकालना है तो हम लोग लिखेंगे इसका योग कितना हो चुका, 35 बटे में संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो 5 से भाग कर लो, तो 5 सते 35। मतलब इसका औसत कितना आया, 7 आया। लेकिन जो हमने बताया था, अगर आप उस चीज को याद रखते कि औसत बीच में होता है तो आप इसको ऐसे ही कर सकते थे कि सर जी 5 संख्याएं हैं, औसत बीच में होता है। ये देखो, औसत बीच में लिखा हुआ है 7, है ना, तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए कुछ स्मार्ट तरीका हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और अच्छे से लगा लें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ औसत बीच में है, लेकिन ये तभी ये लगेगा, हर सवाल में नहीं लग जाएगा। ये तभी लगेगा जब तुम्हारी जो संख्याएं हैं ये उसी में लगेगा, जब संख्याएं निश्चित क्रम में हो, तब ये लगेगा। जब संख्या निश्चित क्रम में हो, तो देखो यहाँ निश्चित क्रम है, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11 आया। अगर ऐसी संख्याएं होंगी जैसे 1 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 13 आ जाए, तो उसमें थोड़ी ना लगेगा ये चीज़। और वो पूछता भी नहीं है आपसे क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पर आपके पास तरीके होते हैं उसी को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग चलो डिस्कस करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके सवाल कैसे लगेंगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, 5 लगातार, एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप भी समझना भाई। 5 लगातार सम संख्याओं का योग, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है। क्या है, 330 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है आपसे और हम आपको इसको पहले समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 में। तो ये क्वेश्चन नंबर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप बता पाएंगे हमको कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर ऐसे कहोगे सर वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन नंबर कहेंगे तो हम उसका सोल्यूशन बता देंगे। तो देखो 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कल हमने आपको संख्याएं मानना भी सिखाया था और वो रूल इस पर भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपको 5 लगातार सम संख्याएं माननी है तो पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी मानेंगे x+2, तीसरी मानेंगे x+4 और चौथी मानेंगे x+6 और पांचवी मानेंगे x+8। तो ये रही आपकी 5 संख्याएं। आपको थोड़ा एक बार बेसिक बता देते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है, कह रहे हैं 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है, तो हमने 5 लगातार सम संख्या मान ली और इसको जोड़ दो, जोड़ने के ही तो कह रहे हैं, तो ये जोड़ दो और जोड़ने के बाद कितना मिल जाएगा हमको 330 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ो 1 2 3 4 5, कितना x हो गया 5x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, टोटल कितना हो गया 20 बराबर 330। ठीक है, अब ये 20 उधर घटने जाएंगे तो 5x बराबर, अब 330 में से ये प्लस के 20 हैं, जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 330 में से 20 गया, बोलो कितना बचा 310। अब हम लोग इसको 5 से काट देंगे, 5 से जब काट दोगे तो 5 6 का 30 बचा 1 हो गया 10, तो 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया 62। x बराबर कितना आ गया 62। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी x+8। हमको x+8 की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब हमको इसमें 8 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 62 में 8 जोड़ देंगे तो राइट आंसर 70 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सही से ऐसे भी लगाते हैं तो देखो हमने इसको ऐसे भी लगाया है तो भी हमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई, हमने लगा लिया। पहले पता भी तो होना चाहिए कि जो है संख्या मानी जाएंगी तो ऐसे ही मानी जाएंगी। ध्यान रखना है, हमने कल बताया था चाहे आपको सम माननी पड़े या विषम, संख्याएं आपको ऐसे ही रहनी पड़ेंगी, लेकिन प्राकृतिक में पहले x फिर x+1 x+2 x+3। तो उम्मीद है आप पीछे का लेक्चर जरूर देखा होगा। आइए इससे पहले जो हमने औसत वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया उससे इसका क्या संपर्क है, तो देखो हमें क्या पता है योग कितना है, योग सर 330 योग है। तो मैंने पूछा कितनी संख्याओं का, तो आपने कहा सर 5 संख्याओं का योग 330 है। तो हमने बताया था आपको अगर हमें योग पता हो और संख्याएं भी पता हो तो हम औसत निकाल सकते हैं। तो भाई निकाल दो इसका औसत 5 से भाग करके, तो 5 से इसको काट लो। 5 से जब हम काटेंगे तो 5 6 का इधर लिख लेते हैं थोड़ा बढ़ा के। ठीक है, 5 से काटेंगे तो सर 5 6 का कितना हो जाएगा 30 और 5 6 का 30 बचे हो गए फिर 3, फिर 5 6 का 30 मतलब 66 आ गया है। अब ये जो 66 हैं ये हमें पता क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि हम बीच में हैं। क्या हम बीच में हैं? क्यों बीच में हो भाई? क्योंकि हमने औसत निकाला है और औसत कहाँ होता है बीच में होता है। तो संख्याएं कैसी थी सर, संख्याएं तो थी सम। तो आपको बताना क्या है सबसे बड़ी, तो बताओ 5 संख्याएं थी तो जाहिर सी बात है 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी। अगर आपको बड़ी चलना है तो इधर बढ़ो, इससे 66 से बड़ी क्या होती है 68 और 68 से बड़ी क्या होती है सम संख्या 70। तो अपना राइट आंसर हो चुका है 70। तो ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप औसत निकालें और औसत निकालने के बाद में आप उसको भाग करें, भाग करके जो आएगा वो बीच में आएगा। और जैसी सम संख्या हो तो 66 2 68 करेंगे, 68 2 70, 70 2 72, 72 2 74। अगर यही विषम संख्या होती है तो 66 की जगह 65 आएगा, 65 2 67 2 69। ऐसे अगर प्राकृतिक संख्या होती तो 66 के बाद 67 लिखते, फिर 68 लिखते, फिर 69 लिखते। तो ये अपना तरीका हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा, और जिन बच्चे ने कमेंट्स किया है उनका मैंने सबका कमेंट्स देख लिया है। और अगर आप हमें जो है कमेंट करके बताते हैं मुझे अच्छा लगता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ज़रूर बताया करो सभी लोग। और जो बच्चे मेरे देख रहे हैं चाहते हैं कि ये क्लास रेगुलर चलता रहे तो आप जितने आपके पास ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में सेंड करो, शेयर करो, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि अगर आप उस हिसाब से नहीं चलोगे, अगर मेरे चैनल पर ज़्यादा व्यूज नहीं आ पाए तो मैं आपके साथ कैसे बना रह पाऊँगा। मैं पहले से इतने सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। पहले मेरे थोड़ा बीच में मुझे बाहर जाना पड़ गया 1 साल तक, तो मेरे वो व्यूज जो थे वो कम हो चुके हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन मैंने अब स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनको जगाओ। ठीक है, आपका काम है, आप मेरी सहायता करो, हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आपसे मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, अन्यथा मेरी फीस 2,000 रुपये पर महीना है। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा फेमस हूँ और मेरी भी कुछ छोटी छोटी आशाएं जुड़ी हैं, वो भी आप कंप्लीट करेंगे। ईमानदारी से जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो आप ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर। और क्वेश्चन क्या है? वैसा ही क्वेश्चन है, अगर आपको फंस जाए तो उसके लिए आप देखो क्या करेंगे। मैंने कहा 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, देखो 4 लगातार प्राकृतिक 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है। कितना है? 222 है। तो 222 है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है। आप चाहो तो बेसिक से लगा सकते हो, अब मैं बेसिक से नहीं लगाऊंगा। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्या माननी है, पहली x मान लो, दूसरी x+1, फिर x+2, x+3, सभी को ऐड कर डालो, 222 के बराबर है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आएगी। मैं क्या करता हूँ कि 222 लिखा। अब देखो 4 लगातार प्राकृतिक संख्या है। अब एक चीज बताओ, आपके पास 4 वैल्यू हैं, आप कैसे कह पाओगे कि बीच में है कोई? जैसे ये 4 है, आप 4 में कह सकते हो बीच में कोई नहीं, सर 5 होती तो हम कह देते। तो अब ध्यान रखना है, अगर कोई वैल्यू यहाँ बीचों बीच में आती है, तो अगर पटरी पे गाड़ी लानी है तो कोई वैल्यू यहाँ बीच में लाती है तो पटरी पे देखो इधर आ जाएगा, फिर पटरी पड़ जाएगी, फिर हम लोग ऐसे ऐसे चलने लगेंगे। देखो इस सवाल के माध्यम से चलते हैं, क्योंकि 4 लगातार संख्या है, 4 में को बीच में निश्चित नहीं कर सकते। तो देखो कैसे निश्चित होगा, तो 4 से भाग करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि औसत क्या होता है, हम लोग यहाँ से एवरेज निकाल रहे हैं। औसत क्या होता है? योग। तो योग हमें पता है, संख्या भी पता है, 4 भाग करेंगे। 4 पंचे कितना, यहाँ लिख देते हैं नीचे काट के या ऊपर लिख लो काट के। 4 पंचे 20 बचे 2 हो गए 22, फिर 4 पंचे 20 बचे 2 लगाए दशमलव हो गए 20, 4 पंचे 20। तो आंसर आया 55.6। लेकिन प्राकृतिक संख्या दशमलव में थोड़ी होती हैं, प्राकृतिक संख्या पूरी पूरी होती हैं। तो ध्यान रखना है, टोटल है 4 संख्याएं और हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 4 है और ये 55 आया, तो 55.5 के बाद प्राकृतिक संख्या कौन सी पड़ती है? सर 55.5 के बाद प्राकृतिक संख्या 56 पड़ती है और फिर 57 पड़ती है। अच्छा, 55.5 के पीछे कौन सी प्राकृतिक संख्या पड़ती है? 55, और 55 के पीछे प्राकृतिक संख्या कौन सी पड़ती है? 54। बस हमारी संख्याएं आ चुकी हैं, यही वो 4 संख्याएं हैं जिनका योग आप करके देख लो, आपको 222 मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 5 और 4 9, और 9 और 6 15, और 7 22 के 2 यहाँ से लगे 2। अब सबको जोड़ोगे 5 को 20 और 2 22। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा गया था सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 57 हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी निकालना था तो इधर तो बढ़ते ही नहीं, बढ़ा के तो आपको दिखा दिया गया कि ऐसा होता है। तो आप सबसे छोटी पूछते तो हम लोग इधर को बढ़ते, तो फिर हमारा राइट आंसर हो जाता 54। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम फंसे नहीं। ठीक है, यानी कि तरीका काम कर रहा है। अब आप बताओ, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 40 है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 प्राकृतिक संख्या है, तो 5 से हम लोग भाग करेंगे, योग 40 है, तो आंसर यहाँ 8 आ गया है। तो 5 संख्या है, एक इधर होगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 5 हो गई, 2 और 2 4, एक बीच में 5। और बड़ी बताना है तो हम लोग इधर ही बढ़ेंगे। और प्राकृतिक है तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग सीख चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 विषम संख्याओं का योग, आपसे कहा जाए कि 7 विषम संख्याओं का योग 84 है। कितना है? 84 है। तो 84 नहीं, ये तो थोड़ा और मान लेते हैं। 84 में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक अभी सोचने दो। हाँ, 119 है। कितना?
119। आपसे कहा गया है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग 119 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। अब देखो कितनी संख्याएं हैं, 7, तो भाग कितने से करोगे, 7 से, तो 7 से भाग करो भाई, 7 एकम 7, बचे कितने, 4 हो गए 49, तो 7 7 49, तो ये जो 17 आया है ये बीच में होगा, और संख्याएं कितनी हैं, 7, तो जाहिर सी बात 3 इधर होंगी और 3 ही उधर होंगी। चूंकि हमको छोटी बताना है तो हम लोग इधर बढ़ेंगे, और चूंकि संख्याएं विषम है तो 17 के इधर विषम कौन है, 15, 15 के इधर विषम कौन है, 13, 13 के इधर विषम कौन है, 11, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं पूरी तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, जैसा कि आप जानते हो सभी लोग एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। क्वेश्चन है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है, 396 हो तो सबसे छोटी, हो तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर समझ दे दिया तो हम समझ जाएंगे आपने जो मैंने आपको बताया है अभी आप उसको पूरी तरह 100% समझ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हल्का नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाना, और मैं इसको चीज़ को समझा चुका हूँ कि किस चीज़ में गलती ना करना। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो मुझे लगेगा कि आपने 100% कवर कर लिया, और मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर करना। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीरो संख्याओं का कॉन्सेप्ट, यानी कि जीरो संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्या है कि गुणा करने पर अंत में कैसे जीरो प्राप्त करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मिटाते हैं। ठीक है, मिटाएं। चलो, अब हेडिंग लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिजिट जीरो, यानी कि शून्य जो है परिणाम के अंत में जीरो की संख्या निकालना। हेडिंग क्या है, परिणाम के अंत में, परिणाम के अंत में जीरो की संख्या निकालना। तो ये हेडिंग रहेगी, परिणाम के अंत में जीरो की संख्या निकालना। तो कैसे निकालोगे, तो देखो, जैसे पहले तो थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में कैसे जीरो बनता है। जीरो कैसे बनता है, हाउ टू मेक जीरो, जीरो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप देखो, आप 3 गुणे 5 करो, कितना होता है, 15। क्या जीरो बना, नहीं। आप करो 7 गुणे 3, 7 या 21, जीरो बना, नहीं। आप देख रहे हैं जीरो नहीं बन पा रहा है, तो आप कहेंगे जीरो कैसे बनेगा। आप सोचेंगे सर 4 पंचे 20 कर लो तो जीरो बन रहा है, 8 पंचे 40 करो तो भी बन रहा है, 25 चौकू 100 तो बन रहा है। तो आप देखेंगे जिसमें भी जीरो बन रहा है उसके आप अगर फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसमें से आपको एक 2 मिल जाएगा और एक 5 मिल जाएगा, यानी कि 2 पंचे 10, सबसे छोटा 2 और सबसे छोटा 5। यानी कि जीरो बनाने के लिए सबसे जो जरूरी बात है वो है कि आपके पास एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। तो इनका जितनी बार पेयर होगा जीरो भी उतनी ही बार बनेंगे, ये चीज समझ लेना। जितने पेयर, क्या, जितने पेयर होंगे यानी कि जितने जोड़ा बनेंगे उतने जीरो बनेंगे, उतने जीरो बनेंगे। ये चीज़ समझ लो। मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा। जैसे क्या होता है ऑनलाइन क्लासेस में 6 घंटों तक वो कमेंट्स पढ़ते हैं, 6 घंटों तक ये बात करते हैं, 6 घंटों तक किसका आंसर आया ये मिलाते हैं। मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, टाइम की बचत, सेविंग करो, है ना। तो 1 घंटे में, आधा घंटे में इतना मटेरियल मैं दे दूंगा कि 1-1.5 घंटे में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को समझ के रखिएगा। ठीक है, चलो, जितना जोड़ा, जितने जोड़े उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, अब देखना, मैं आपसे पूछूं कि 2 गुणे 2 गुणे
5 कितने जीरो बनेंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें तो एक जोड़ा है, तो जीरो भी कितना बनेगा? एक जीरो बनेगा, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? कितने जीरो बनेंगे? एक। मैं कहूँ कि 2 × 5 × 5, बोलो कितने जीरो बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 5 दो बार है क्या, 2 बार जीरो बनेगा? नहीं, मैंने जैसा बताया बिल्कुल वैसा याद करना है। तो यहाँ पर कितना जोड़ा है? अभी भी जोड़ा एक ही है, तो जीरो भी एक ही बनेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसको आपको ध्यान रखना है, चाहे तो सब 5 5 ही हो, देखना। और आपके मन में अगर आ रहा हो कि सर 4 × 5 में भी तो जीरो बनता है, 4 पंचे 20, सर 8 × 5 में भी तो बनता है 8 पंचे 40, तो आप क्यों कह रहे हो कि 2 और 5 से ही जीरो बनेगा? तो बेटा यहाँ समझो, 4 को हम लोग कितना लिखेंगे? 4 को हम लोग 2 × 2 लिखेंगे, और ये 5 को 5 लिखेंगे, तो देखो कितना जोड़ा बना? एक जोड़ा बना, तो इसीलिए एक जीरो बना। तो अगर आपके पास 2 नहीं है तो 5, 2 नहीं है तो जीरो नहीं बन पाएगा, और 5 नहीं तो जीरो नहीं बन पाएगा। दोनों के जितने पेयर होंगे उतने जीरो बनेंगे, और सबसे कम जिसके पेयर होते हैं उतने जीरो हम लोग कह सकते हैं। अब देखो 4 में 2 2 बार है और 5 एक बार है, तो 5 एक बार है तो एक ही जोड़ा बनेगा, तो इसीलिए जीरो की संख्या भी लास्ट में देखो कितनी आ रही है? एक आ रही। अब देखो 8 में 2 तो 3 बार है, लेकिन 5 एक ही बार है, इसका मतलब जोड़ा भी एक बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पर जीरो की संख्या भी कितनी आ रही है? एक ही आ रही है। ये चीज़ ध्यान रखना। चाहे तो कोई कितने बार, जैसे सब 5 5 हो गुणे में, लेकिन 2 एक ही बार हो, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? एक ही, यानी कि कितने जीरो बनेंगे? एक ही जीरो बनेगा। ये चीज़ आप समझ लो यहीं पर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर आपको पता करनी हो कि 1 × 2 × 3 और डैश 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 10, मतलब 10 तक मानते, और हम पूछें ये जो गुणे 10 तक हुई है, तो गुणे में 3 कितनी बार आया? क्या 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, यानी कि 10 तक 3 कितनी बार यूज हुआ है? तो ये चीज़ बताना है। देखो 10 तक, तो ध्यान देना, 3, तो 3 3 9, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर हमें प्राप्त करना है कि 10 तक 3 कितनी बार आया, ये नहीं प्राप्त करना है। 3 तो एक ही बार आएगा, 10 में 3 आ गया, काम खत्म हो गया। हम कह रहे हैं 3 की गुणा कितनी बार हुई है, ये हमको प्राप्त करना है। तो कैसे करते हैं? तो 10 का 3 में भाग करो, 3 3 9, तो जितनी बार जाए वो लिखना है, यहाँ पर भागफल लिखना होता है। ठीक है, बचा नहीं लिखना, बचे वाले जाने दो। अब 3 कितनी बार गुणा में आया है? 3 बार आया। आओ दिखाते हैं कैसे। एक तो यहीं दिख रहा है। अच्छा, जब आप 6 लिखोगे तो 6 में भी एक तो 3 छिपा हुआ है, और जब आप 9 लिखोगे तो 9 में भी 2 3 छुपे हुए हैं, तो 3 4 बार आया। देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और 9 में 2 3 है, तो 3 4 बार आएगा। कैसे? अब 4 बार कैसे आ गया? तो 10 में 3 में भाग दिया आपने, कितना आया? 3, और 3 को फिर 3 से भाग करना, जब तक भाग करना है तब तक पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो देखो 3 और 1 4 बार, यानी कि 3 कितनी बार गुणा हुआ? 4 बार। तो देख भी सकते हो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और 9 में 2 बार। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको प्राप्त करना हो, जो भी प्राप्त करना हो, उसमें आप उसको भाग करा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 × 2 × 3 × 4 डैश 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 20 तक बताइए, 20 तक बताइए कि आपने जो है 5 कितनी बार यूज कर लिए हैं। तो हम कहेंगे 20 को लो और 5, तो 5 चक्कू 20, तो बस अब 4 में 5 से भाग फिर नहीं जा रहा, इसलिए भाग नहीं करेंगे। बस इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि आपने 20 तक जो गुणा की तो उसमें जो 5 है वो 4 बार आए हैं। आगे दिखाते हैं कब कब। तो देखो एक तो 5 आएगा, फिर 10 आएगा, 10 में भी तो एक 5 है, फिर 15 में भी एक है, और फिर 20 में एक है, बाकी किसी में नहीं है। तो देखो 10 के 5 निकालेंगे तो यहाँ ऊपर 2 बच जाएंगे, इधर 5 निकालेंगे, इधर 3 बच जाएंगे, इधर 5 निकाल देंगे, इधर 4 बच जाएंगे। तो 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4, यानी कि 5 4 बार आया, और हमारा आंसर भी जब हम 5 से भाग करते हैं तो 4 ही आता है, तो राइट आंसर है। बस यही चीज़ आप सीख लो कि अगर किसी संख्या निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसको हम लोग 5 से काट सकते हैं, वो भी 4 ही होंगी। देखो कैसे, एक तो 5 को 5 से काट सकते हो, 10 को, 15 से, 20 20 को। ठीक, अगर हम पूछें 1 × 2 × 3, ऐसी 20 तक कितनी संख्याएं हैं जिनको हम 5 से काट सकते हैं, तो भी जब हम भाग करते हैं 5 से, तो जो निकल के आया 4, वो भी 4 ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग जीरो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कैसे। तो ध्यान दें इधर, एक बार हम लोग इसको सेट कर देते हैं, फिर चलते हैं। 2 × 3
गुणे 4 डैश 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 गुणे 50। अब हमने पूछा कि 1 से 50 तक गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य की संख्या क्या होगी, कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो देखो, जब आप 1 से 50 तक जो है गुणा करोगे तो बताओ 2 ज़्यादा बार आएगा या 5। सर 5 ज़्यादा बार आएगा। कैसे? 2 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 यहाँ आ चुका है, अब 4 में भी 2 आ गया 2 बार, अभी 5 नहीं आया, फिर 5 आएगा, और जैसे 6 आएगा उसमें भी 2 है, 7 में तो नहीं है, लेकिन 8 में 2 3 बार है, फिर 9 में तो नहीं है, 10 में भी है 1 2 बार, 5 में भी है, ऐसे ही 12 16 में देखो 4 बार आ जाएगा। तो 2 तो बहुत बार आ जाएंगे लेकिन 5 नहीं आएंगे। तो जितना जो कम होता है पेयर भी उतने ही बनते हैं, जोड़े भी उतने ही बनते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 50 में भाग करेंगे किससे? 5 से, और वो हम निकालने की कोशिश करेंगे कि 5 कितनी बार आया। जितनी बार 5 आएगा जोड़े भी उतने ही बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे जीरो भी उतने ही बनेंगे। तो आप ये ध्यान रख के चलो। बस आपको करना क्या है, इसीलिए 5 से भाग करना है। ये मैंने क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लिया था कि 5 से ही भाग क्यों करते हैं। तो 5 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि 5 कम बार होता है। और 7 से क्यों नहीं भाग कर रहे हो जीरो प्राप्त करने के लिए? क्योंकि जीरो सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड में प्राप्त होता है, और 2 कई बार होता है, 5 कम बार होता है। इसीलिए हम लोग 5 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें 5 पता चल जाए कितनी बार है तो जीरो भी उतने ही बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग 5 से भाग करते हैं। तो 5 से जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 फिर लिखेंगे यहाँ, और 10 को फिर 5 से भाग करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक पूरा पुराना डिवाइड हो जाए। तो 5 दूनी 10। तो आपके कितने जीरो आए, इनको जोड़ लेंगे, 10 और 2 12। आप गुणा करा के देख लेना, आपका हो सकता है कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन ये तरीका फेल नहीं होगा। तो कितने जीरो हैं? 12 जीरो हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश 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 गुणे 100, यानी कि 100 तक गुणा किया जाए तो कितना जीरो मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 100 ले लेना है और इसको 5 से भाग करना है। तो 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। फिर आप 20 को ले लेना है और 5 से काट देना है, 5 चक्कू 20, 4 आ जाएगा। तो जोड़ लो, 20 और 4 24, यानी कि परिणाम के अंतर में कितने जीरो प्राप्त होंगे? 24 प्राप्त होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 10 कि जब 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 गुणे 200, तो आप 200 तक गुणा करेंगे कितने जीरो प्राप्त करेंगे? तो 200 को आपको लिख लेना है, किसको लिखना है? 200 को, और भाग कराना है 5 से। तो भाग करेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 40 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। अभी यहाँ पर मत छोड़ देना, 8 में भी भाग जा रहा है, तो 8 को 5 से भाग कराएंगे तो 5 एकम 5। अच्छा, वो 3 बचे, वो कहाँ गए? वो जाने तो जहाँ जाए। तो ठीक है, बस आपको पूरा भागफल ध्यान रखना है। तो 40 और 8 48 और 1 49, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 जीरो बनेंगे। ठीक है, अब बच्चे गलती बता क्या करते हैं, जैसे मैं क्लासेस में पूछता हूँ कि 50 तक तो 12 आ गए, और फिर बच्चे से पूछता हूँ कि 100 तक तो 24 आ जाए, तो बच्चे दिमाग लगा लेते हैं, 50 के दूना 100 तो 12 दूनी 24। तो अगर हम सीधे पूछते हैं कि बच्चों कि 1 से 100 तक गुणा करने पर 24 आते हैं, तो 1 से 200 तक कितने आएंगे? बच्चे सोचेंगे भाई 100 का डबल 200, तो 24 का डबल 48 आना चाहिए, लेकिन आप जानते हो 48 गलत हो जाएगा, जबकि राइट आंसर क्या है? 49। तो कभी भी कॉपी करने की जरूरत मत करना। ठीक है, पूरा प्रॉपर आप उसको समझ कर चीज़ों को सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। ठीक है, तो आइए कुछ हम इसकी अपवाद क्या, कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं जो आपको बिल्कुल फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ हटाते हैं, 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, तो अब देखना, अब जो क्वेश्चन है वो है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डैश 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 गुणे 99। तो हम पूछें आपसे कि बताओ भाई इसमें कितने जीरो प्राप्त होंगे परिणाम के अंत में जब हम इसकी गुणा करा लेंगे तब। तो इसका फिर आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि परिणाम के अंत में इसमें एक भी जीरो नहीं प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया? मैं कहूँगा आप इसमें 2 निकाल के दिखाओ कहीं पर, पूरी इस श्रृंखला में कहीं पर 2 हों वो बता दो। तो आप पूरी श्रृंखला छान मारोगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
29। ये कहीं आपको 2 नहीं मिलेगा। जब 2 नहीं मिला तो फिर 0 कैसे बन जाएगा, क्योंकि 0 तो तभी बनता है जब 2 और 5 की गुणा हो। तो यहाँ 5 तो आपको मिल जाएगा, 5 यहाँ मिलेगा, 25 में भी 5 मिलेगा, 15 में भी मिलेगा। तो लेकिन आपको यहाँ कहीं पर भी 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संख्याएं विषम है। क्या है ये संख्याएं? इन संख्याओं को कहते हैं विषम, ऑड नंबर। ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं। और जब विषम संख्याओं की गुणा करा लें तो चाहे जितने तक, 99 तक नहीं, चाहे जितने तक, तो आपको परिणाम के अंत में कितने शून्य मिलेंगे? तो शून्य मिलेंगे, मतलब एक भी शून्य नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें लिख लेना है विषम संख्याओं की गुणा करने पर परिणाम के अंत में आपको नोट्स बढ़िया बना के सेंड लिख लेना है। और जिसके अच्छे नोट्स बन जाएं वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, नहीं तो टेलीग्राम जो आपका ग्रुप है उस पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, उस पर आप हमें सेंड करना। और जो हमारे बच्चे नोट्स मांगते हैं तो हम उसको नोट्स प्रोवाइड करा सकें। अपना जो है क्या करना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है और उन नोट्स को हमें सेंड कर देना है। ठीक है, मैं फिर आप बच्चों को सेंड कर दूंगा। विषम संख्याओं की गुणा करने पर परिणाम के अंत में, विषम संख्याओं की गुणा करने पर परिणाम के अंत में एक भी शून्य, परिणाम के अंत में एक भी शून्य या 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना के हमें जरूर सेंड कर देना। ठीक है, चलो रंग बिरंगे बनाना बढ़िया जिसकी राइटिंग हो। तो मिटा देते हैं इसको। अगला एक और पॉइंट है वो आपको बता दें। अगर ये तो रही सम संख्या, अगर आपके पास विषम संख्या आ जाए उसको कैसे डील करेंगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसे आ जाए 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डैश 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 गुणे 100 तक। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या करना है। आपको इसमें करना क्या है कि जो ये संख्याएं हैं ये 2 गुणे 4 गुणे 6 6 के हैं डैश डैश में, लेकिन आप देखो इसमें कहीं पर तो 0 बन रहा है, क्योंकि यहाँ 0 बन रहा है। लेकिन ये ऐसा रूल नहीं लग पाएगा जैसे 100 पकड़ लिया और 100 को 5 से भाग कर लिया। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसा रूल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो ये कैसा रूल होगा, तो आपको बता दें कि जब हम लोग इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, और जब यहाँ भी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 50। अब देखो वो रूल लग जाएगा, क्योंकि 2 2 एक्स्ट्रा इसमें बहुत, 2 जो सम संख्याओं में सब 2 ही 2 होता है, हर संख्या पर 2 ही 2 होता है, तो वो 2 2 हटा दिया। क्यों? क्योंकि हर सब 2 ही 2 हो क्या 0 बना लेगा? नहीं, जब तक 5 नहीं होंगे तब तक 0 नहीं बनेगा। तो हमने 2 2 को भाग करके हटा ही दिया। अब हमारे पास संख्याएं बची हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश गुणे 5 50 तक। अब पुराना वाला रूल लगेगा, ऊपर वाली जो संख्याएं बन जाएंगी वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं बनेंगी, 1 2 3 डैश 50 तक। फिर आपको पुराना रूल लगा देना है, क्या? 50, ये लास्ट वाला ले लेना है। तो आपको सिंपल से किसी में भाग नहीं कराना, लास्ट वाला जब सम संख्या आ जाए तो लास्ट वाली को पकड़ लो, पहले उसमें 2 से भाग करा लो, और 2 से भाग कराने के बाद में पुराना और नियम लगा लो। जैसे 100 में 2 से भाग करा लेंगे, फिर 5 से भाग कराओ, फिर 5 10 50 10 आए, फिर 10 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, तो 10 और 2 12, कितने शून्य प्राप्त होंगे? 12 शून्य प्राप्त होंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देखो इसी का अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 डैश 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 200, यानी कि 200 तक है। तो हम सिर्फ 200 में 200 से भाग करा देंगे, बचेगा यहाँ 100, और 100 को पकड़ लेंगे। और 100 में हमें याद हो चुका है 24 जीरो होते हैं, तो भाग कर लो, 5 दूनी 10 20 आया, और फिर 20 में 5 से भाग करो 4 आया, तो 20 और 4 24, यानी कि परिणाम के अंत में कितना जीरो मिलेगा? 24 जीरो मिलेगा। ओके, डन है सभी को। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये जो है लेक्चर पसंद आया होगा। इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए, आप हमें इसका भी होमवर्क करें, जो है थोड़ी थोड़ी मेहनत आप भी करें। 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 गुणे 250, परिणाम के अंत में कितना शून्य प्राप्त होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जो लोगों ने लेक्चर देखा और पसंद किया और हमें कमेंट बॉक्स में बताया, और लाइक करने वालों का बहुत आभार। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।